नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। तेलंगाना में भव्य शाकाहार रैली का आयोजन, 2000 मास्टर्स हुए सम्मिलित। माधवी जी ने किया रैली का संचालन। द्वारहाट में शाकाहार रैली का आयोजन, महाअवतार बाबाजी सेंटर से शुरू हुई रैली। दक्षिण भारत के कई मास्टर्स हुए शामिल। एकता पिरामिड ध्यान केंद्र और मारुति पिरामिड ध्यान केंद्र में 21 दिवसीय अखंड रात्रि ध्यान सत्र आयोजित। नवसारी के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में ध्यान सत्र आयोजित। मास्टर शिल्पा प्रधान जी ने करवाया सभी को ध्यान। घर घर ध्यान टीम लगातार करवा रही है ध्यान। घर घर तक ध्यान पहुंचाना है एकमात्र लक्ष्य। समस्तीपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित। डॉक्टर एस रंजन जी रहे वक्ता। दिया जीरो बजट हेल्थ का मंत्र। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी भोपाल टीम ने भोपाल सेंट्रल जेल में विशेष ध्यान ज्ञान सत्र पर बनाई डॉक्यूमेंट्री। डीजीपी साहब ने किया इसका लोकार्पण। ध्यान विद्यार्थी में जानेंगे देश के कोने कोने में छात्रों को कैसे करवाया जा रहा है ध्यान। मास्टर्स निभा रहे हैं अहम भूमिका। विदेशों में भी बढ़ रहा पीएसएसएम का दायरा। रोजाना होता है सत्र आयोजित। मास्टर्स बताते हैं ध्यान के लाभ। और साथ ही विशेष खबर में जाने वीगन होना क्यों आ रहा है लोगों को पसंद। कई सेलिब्रिटी भी अपना चुके हैं वीगन लाइफ। तेलंगाना स्थित सिद्धिपेट में भव्य शाकाहार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा पीएसएसएम मास्टर शामिल हुए और लोगों को शाकाहार जीवन अपनाने का संदेश दिया। इस रैली का संचालन सीनियर पिरामिड मास्टर माधवी धात्रिका जी ने किया। रैली सिद्धिपेट के कई इलाकों से गुजरी, जिसे मास्टर्स ने नाचते गाते हुए आगे बढ़ाया। आंध्र प्रदेश के कांचिकचेरला गांव में शाकाहार रैली का आयोजन हिमालय अमर गुरु आर्य श्री महाअवतार बाबाजी ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस रैली में काफी सारे ग्रामवासियों ने भाग लिया। ये रैली रावी चेतू स्ट्रीट, विजयवाड़ा हाईवे रोड, बस स्टैंड रोड, हैदराबाद हाईवे रोड, कांचिकचेरला मेन रोड से होते हुए पिरामिड स्ट्रीट पर खत्म हुई। 4 किलोमीटर चली इस रैली का संचालन मास्टर लक्ष्मी जी, तुलसी जी और नागेंद्र जी द्वारा किया गया। भुवनेश्वर स्थित बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र के सदस्यों और पिरामिड मास्टर इप्सिता पुजारी जी ने अहिंसा और शाकाहार रैली का आयोजन किया। ये रैली रविंद्र मंडप से शुरू होकर बुद्ध मंदिर तक निकाली गई। रैली 4 नॉनवेज बाजार के बीच से निकाली गई और सभी को शाकाहारी बनने का संदेश देने के साथ ही पर्चे भी बांटे गए। रैली के समापन से पहले बुद्ध मंदिर में सभी ने 40 मिनट तक ध्यान किया। इसके बाद विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने शाकाहार के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इस रैली में ब्रह्म कुमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय योगा संस्थान, पीपल्स फॉर एनिमल्स जैसे कई संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही भुवनेश्वर, कटक के पिरामिड मास्टर्स ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस रैली में मास्टर इप्सिता पुजारी जी, माधवी धात्रिका जी, कांता डुग्गर जी, हरीश टोंक जी, निहार रंजन दास जी, कविता गुप्ता जी और भारती राठौर जी ने अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड के द्वारहाट में पीएसएसएम मास्टर्स द्वारा शाकाहार रैली का आयोजन पिरामिड मास्टर मोक्ष जी ने किया। यह रैली महाअवतार बाबाजी सेंटर से शुरू होते हुए मार्केट एरिया, बस स्टैंड से होकर महाअवतार बाबाजी के रूट पर निकाली गई। सभी जगहों पर मास्टर्स ने लोगों को शाकाहार अपनाने के फायदे बताए। इस रैली में पिरामिड मास्टर्स आनंद प्रसाद जी, रूपा लक्ष्मी जी, शैलजा जी, वेंकटेश जी, रामन्ना जी, मोक्ष जी और दक्षिण भारत के कई मास्टर्स शामिल हुए।
देहरादून स्थित पिरामिड होम डिवाइन में पिरामिड मैन सतीश अग्रवाल जी ने पूर्णिमा के अवसर पर पूर्णिमा ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें वहां के ध्यानियों ने मास्टर्स के साथ मिलकर सामूहिक ध्यान किया और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित एकता पिरामिड ध्यान केंद्र और मारुति पिरामिड ध्यान केंद्र में 21 दिवसीय विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र के आयोजनकर्ता रहे कमलेश शर्मा जी और विषय रहा 21 दिवसीय अखंड रात्रि ध्यान और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का जन्मोत्सव। इस सत्र में एकता पिरामिड ध्यान केंद्र और मारुति पिरामिड ध्यान केंद्र के मास्टर्स सुधीर जी, आशा जी, विमल जी और तेजराम शांख्या जी मौजूद रहे। इस अवसर पर मास्टर्स ने केक काटकर पत्री जी का जन्मदिन मनाया। छत्तीसगढ़ की रायपुर टीम जोरबा द्वारा घर घर ध्यान हर घर पिरामिड अभियान का आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन मास्टर मनप्रीत जी ने किया, जिन्होंने हर घर में ध्यान और हर घर में पिरामिड का संकल्प सभी मास्टर्स के साथ दोहराया। इस सत्र में मनप्रीत जी के साथ पिरामिड मास्टर फुलटुशी चक्रवर्ती जी भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि फुलटुशी जी ने अपने घर की छत पर गोल्डन पिरामिड का निर्माण करवाया है। उड़ीसा स्थित संबलपुर धानुपली के ब्लेसिंग्स विंग ने गोपाल जी मंदिर और गोल बाजार स्थित सत्संग भवन में लोगों को ध्यान करवाया। इस सत्र में मंदिर में आए सभी दर्शनार्थियों को टीम के सदस्यों ने ध्यान के बारे में बताया और ध्यान करवाया। आपको बता दें कि ये टीम जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान करवाती है। गुजरात के नवसारी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में मास्टर शिल्पा प्रधान जी ने ध्यान सत्र आयोजित किया। इस सत्र का विषय रहा आनापानसती ध्यान और उसके फायदे। पार्क में शिल्पा जी और पीएसएसएम टीम के रमेश देसाई जी, शीतल रजानी जी, हेतल गांधी जी, संजय प्रधान जी मौजूद रहे और पार्क में आए लोगों को एकत्रित करके ध्यान करवाया। घर घर ध्यान टीम हर घर तक ध्यान को पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। पिछले 1750 दिनों से लगातार ये टीम किसी न किसी जगह पर जाती है और वहां के लोगों को ध्यान से रूबरू करवाती है। इसी टीम की मास्टर अनीता पाटिल जी और अक्षय जी ने कल्याण में ध्यान सत्र आयोजित किया। इस सत्र में मौजूद सभी लोगों को ध्यान से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया, साथ ही सभी को सामूहिक ध्यान भी करवाया। वहीं सीनियर पिरामिड मास्टर राम बाबू जी ने विलेपार्ले, मानखुर्द, सेंटहर्स्ट में ध्यान सत्र आयोजित किया, जिसका विषय रहा घर घर में ध्यान साधना से घर घर में शांति की स्थापना। मानखुर्द में राम बाबू जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी में आयोजित सत्र में सभी को ध्यान के महत्व के बारे में बताया और ध्यान करवाया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी भोपाल टीम ने भोपाल सेंट्रल जेल में 2022 मार्च, अप्रैल, मई में हुए विशेष ध्यान ज्ञान सत्र और उससे होने वाले परिवर्तन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका लोकार्पण पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के जन्मोत्सव पर किया गया। डीजीपी साहब ने इसका लोकार्पण करते हुए मास्टर्स की इस सेवा को सराहनीय पहल बताते हुए आग्रह किया कि देश और प्रदेश की अन्य जेलों में भी ध्यान करवाया जाए और समाज के अन्य वर्गों से भी इसका प्रसार किया जाए, जिससे लोग ध्यान के प्रति प्रेरित हो सकें। आपको बता दें, इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के लिए मास्टर्स ने सरकार और जेल प्रबंधन से इसके लिए विशेष अनुमति ली थी। बिहार के समस्तीपुर स्थित कोवा चौक के जेपी सरसिया सेवा आश्रम में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में पिरामिड संकल्प ध्यान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डॉक्टर एस रंजन जी। सत्र का आयोजन स्वामी राजेश्वर भारती जी और मास्टर प्रभा जी द्वारा किया गया था, जिसमें मास्टर्स मीना कुमारी जी, राजीव साहा जी और धर्मेंद्र सिंह जी शामिल हुए। इस विशेष सत्र में डॉक्टर एस रंजन जी ने जीरो बजट हेल्थ और पिरामिड ध्यान के फायदों के बारे में बताया। दिल्ली के सिंगल सीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी में आनापानसती ध्यान करवाया। पिरामिड मास्टर भारती तनेजा जी ने सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य के जन्मदिन के मौके पर यहां पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारती जी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यहाँ पर भारती जी ने सत्र का संचालन करते हुए सभी को ध्यान के फायदों के बारे में बताया। आपको बता दें कि भारती जी के लिए किसी सत्र का संचालन करने का ये पहला मौका था।
दिल्ली के शाहदरा में पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता जी ने मंदिर में आयोजित रामकथा में आए लोगों को ध्यान करवाया। मंदिर में रमाकांत जी ने पूजा का आयोजन किया था। पूजा के बाद रमाकांत जी ने स्नेह जी को वहां आए सभी लोगों को ध्यान करवाने का सुअवसर प्रदान किया। लुधियाना स्थित स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में नए ध्यानियों के लिए एक विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसका संचालन पिरामिड मास्टर लीना भारती जी ने किया था। आपको बता दें कि विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में लगभग हर दिन ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। साथ ही रूहानी मिलन उत्सव के मौके पर स्वामी विवेकानंद पिरामिड सेंटर और विवेक परिवार संस्था के सदस्यों ने उत्सव मनाने के साथ ही ध्यान भी किया, जिसमें लीना भारती जी, अनिल भारती जी, अशोक धीर जी, सुमन धीर जी, शाकुंत गुप्ता जी, छाया शर्मा जी, वंदना शर्मा जी शामिल रहे। पीएसएसएम के सीनियर पिरामिड मास्टर और नॉर्थ इंडिया में पहला पिरामिड लाने वाले उद्योगपति विजय मित्तल जी की पत्नी सीमा मित्तल जी ने अपना भौतिक देह त्याग दिया। सीमा मित्तल जी की अंत्येष्टि में कई पिरामिड मास्टर्स शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। अब रुक करते हैं ध्यान विद्यार्थी की ओर। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पीएसएसएम द्वारा सिखाए जा रहे आनापानासती ध्यान से जुड़कर 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी ध्यान आसानी से कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान सिखाने से हम उन्हें एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिससे वह अपना जीवन आनंदमय, दवाई मुक्त, जागरूक समाज के नागरिक की तरह बना सके। ध्यान विद्यार्थी की इस पहल में हर एक पिरामिड मास्टर और खासकर पीएसएसएम का युवा विभाग पायमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन और अहिंसा अपना अहम योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं कहां-कहां ध्यान विद्यार्थी टीम ने किया छात्रों को जागरूक। उड़ीसा के संबलपुर स्थित गोल बाजार में बाल दिवस के मौके पर बच्चों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। ये आयोजन संबलपुर ब्लेसिंग्स टीम द्वारा किया गया, जिसमें छोटे बच्चों को मास्टर्स सूची जी, रिंकी जी और पिंकी जी ने निर्देशित ध्यान करवाया। साथ ही मास्टर्स ने बच्चों को बताया कि उनके लिए ध्यान क्यों जरूरी है। बच्चों ने ध्यान करने के बाद अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्हें ध्यान के बाद काफी अच्छा महसूस हुआ। छत्तीसगढ़ के केशकाल जिला स्थित केशकाल दंडकारण्य शासकीय महाविद्यालय में छात्रों के लिए विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का आयोजन पिरामिड मास्टर महेश जी ने किया था, जिसका विषय रहा छात्र जीवन में ध्यान का महत्व। इस सत्र का संचालन करते हुए मास्टर अमित श्रीवास्तव जी और श्रीनिवास जी ने 1 घंटा ध्यान करवाने के साथ ही बच्चों को ध्यान के महत्व के बारे में बताया। छात्रों ने ध्यान के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए आगे भी ध्यान करते रहने का संकल्प लिया। मास्टर्स विमल भांगू जी और अक्षत सिंह जी भी सत्र में मौजूद रहे और छात्रों का मार्गदर्शन किया। मुंबई के एलौरी स्थित श्रीमती राधिकाबाई मेघ विद्यालय में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का आयोजन मास्टर सरोज राजपाल जी द्वारा किया गया। सरोज जी ने बच्चों को कक्षा में आनापानासती ध्यान करवाया। दिल्ली के शालीमार स्थित गुडले पब्लिक स्कूल के छात्रों का ट्रिप जैसलमेर गया, जहां जैसलमेर गोल्डन फोर्ट में मास्टर जसबीर भाटिया जी ने सभी छात्रों को सामूहिक ध्यान करवाया। साथ ही कक्षा 4वीं से 9वीं तक के बच्चों को स्कूल वाले जिम कॉर्बेट पार्क ट्रिप पर लेकर गए थे। ट्रिप की शुरुआत से पहले शिक्षकों ने बच्चों को निर्देशित ध्यान करवाया। दोनों ही जगहों पर बच्चों ने ध्यान के बाद ट्रिप का आनंद लिया। हरियाणा स्थित करनाल में मास्टर रोजी चौहान जी ने स्कूल में विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया। इस सत्र में रोजी जी ने सभी बच्चों को ध्यान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई और उच्च मुकाम के लिए एकाग्र होना आवश्यक है और ये एकाग्रता ध्यान से प्राप्त की जा सकती है। अमृतसर के नांगली में नगर कीर्तन का आयोजन मास्टर गगनदीप जी ने किया, जिसमें स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से गगनदीप जी ने नांगली गांव के लोगों को गुरु नानक देव जी के द्वारा दिए गए ज्ञान और शिक्षा से सभी को अवगत करवाया।
आपको बता दें कि गगनदीप जी स्कूल में रोजाना छात्रों को ध्यान सिखाती हैं। आइए अब रुक करते हैं ग्लोबल समाचार की ओर। यूएसए के मैरीलैंड में पत्री जी की याद में आयोजित अमृतोत्सव में 12 राज्यों के 150 मास्टर्स सम्मिलित हुए। इस आयोजन में भारत से पत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके साई कुमार जी, वरिष्ठ मास्टर उमा महेश जी और 12 राज्यों के कई अन्य मास्टर्स शामिल हुए। इस अवसर पर 150 से अधिक मास्टर्स पीएसएसएम के संस्थापक ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के जीवन और विरासत का जश्न मनाने के लिए यूएसए में एकत्र हुए। इस कार्यक्रम में संगीत ध्यान करने के बाद सभी ने शाकाहारी भोजन किया और अपने अनुभव साझा किए। साई कुमार जी और उमा महेश जी ने अपना बहुमूल्य समय और ज्ञान सभी के साथ साझा किया। वहीं उत्कृष्ट ध्यान संगीत बजाया गणेश गुरुजी और अन्य संगीतकारों ने। वॉल्टर जॉनसन हाई स्कूल में सत्र का आयोजन किया गया, जिसका संचालन परिजी ने किया था। सत्र के अंत में सभी प्रतिभागियों को स्पिरिचुअल इंडिया स्पिरिचुअल साइंस पत्रिकाएं वितरित की गई। और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। शाकाहार के महत्व को आज हर कोई समझ रहा है और इसलिए शाकाहारी जीवन अपना रहा है। लेकिन शाकाहार से एक कदम और आगे अब लोग वीगन हो रहे हैं, ताकि दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों को लेकर जो पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है वो ना हो। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। एक वीगन इंसान के खाने की प्लेट में मीट, मुर्गा, मछली, दुग्ध पदार्थ, अंडे और शहद कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीगन होना सिर्फ खाने से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका दायरा गहनों और कपड़ों तक पहुंच चुका है। वीगन लोग लेदर, ऊन और मोती भी नहीं पहनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वीगन डाइट का सेवन करने से शरीर में किसी तरह के पोषक तत्व की कमी नहीं होती। शुद्ध शाकाहारी आहार में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। वहीं कई सेलिब्रिटीज भी वीगन डाइट का अनुसरण करते हैं और उन्हें उसके फायदे भी मिल रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीगन डाइट फॉलो करने वाले स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस, पिछले कई सालों से शाकाहार भोजन ग्रहण कर रही हैं। फिर साल 2017 में उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना भी बंद कर दिया। अब वो सिर्फ प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ ग्रहण करती हैं। अगला नाम है आलिया भट्ट, जो कि हाल ही में वेजिटेरियन बनी है और उन्हें ये बदलाव बेहद पसंद आ रहा है। आलिया को शाकाहार की तरफ प्रेरित करने का श्रेय उनके पिता को जाता है, जो काफी सालों से शाकाहारी हैं। इस लिस्ट का अगला नाम है जॉन अब्राहम, जिनकी बॉडी को देखकर यह विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो मांसाहारी आहार नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन यह सच है। जॉन किसी भी तरह का मीट नहीं खाते। उनके ऐसा करने की प्रमुख वजह जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकना है। पेटा, जो कि जानवरों के हित में काम करने वाली एक संस्था है, उनके साथ एक अभियान कर रही अनुष्का शर्मा ने हाल में ही खुलासा किया कि वे और उनके पति क्रिकेटर विराट कोहली वीगन हो चुके हैं और उन्हें अपनी पसंद पर गर्व है। फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेट बॉय काफी सालों से वेजिटेरियन हैं। शाकाहारी भोजन लेने के बावजूद उन्होंने अच्छी बॉडी बनाई हुई है। दरअसल शाहिद के पिता ने जब उन्हें लेखक ब्रायन हाइंस द्वारा लिखी हुई किताब लाइफ इज फेयर पढ़ने को दी, उसके बाद से ही शाहिद ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने 2013 से ही मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना बंद करके अपने डाइट को पूरी तरह बदल दिया। कंगना के बाद अगली जो सेलिब्रिटी वीगन हैं वो हैं सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी वीगन बन गई हैं और उन्होंने अपना वजन भी काफी कम किया है। इसका श्रेय सोनाक्षी के डाइट को जाता है। जी हाँ, सोनाक्षी ने वीगन डाइट फॉलो करना शुरू किया है, जिसके कारण उन्होंने नॉनवेज के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन भी बंद कर दिया है। सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वीगन डाइट फॉलो करने के कारण उनका मेटाबॉलिज्म भी पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया है। सोनाक्षी को जानवरों से प्यार है और वे चाहती हैं कि उनकी तरह पूरी दुनिया भी जानवरों को मारकर खाना बंद कर दे। वहीं जैकलिन फर्नांडिस पिछले कई सालों से मीट फ्री और डेयरी फ्री डाइट का अनुसरण कर रही हैं।
जैकलिन को ऑर्गेनिक फूड पसंद है। यहाँ तक कि जैकलिन ने मुंबई में एक रेस्टोरेंट भी खोला है जहाँ वीगन डाइट मिलती है। जैकलिन तो वीगन डाइट से इतनी प्रभावित हैं कि वे अपने परिवार, दोस्तों और फैंस को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। शाकाहारी हम सब के लिए कितना अच्छा है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी पिछले कई सालों से वीगन डाइट फॉलो कर रही हैं। उन्हें पेटा ने साल 2011 में हॉस्टेस्ट वीगन के खिताब से नवाजा था। मल्लिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारे सेलिब्रिटीज अपनी पसंद से और जानवरों पर होने वाली क्रूरता से उन्हें बचाने के लिए वीगन डाइट फॉलो करने लगे और इन सभी की सेहत में वीगन बनने से काफी सुधार आया है। तो वीगन सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।